तो यार ये वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड करी थी, लेकिन इसमें मैंने ईयरफोन लगाना भूल गया, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इसी वजह से हमारी कुछ वीडियो लेट हो जाती हैं, तो उसके लिए तो चलो फिर से देखते हैं इसको। तो आपने एनडीए के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे कि दो पास से फेंके जाते हैं। फलकों पर योग 10 या 10 से अधिक आने की प्रायिकता क्या है, योग 7 आने की प्रायिकता क्या है। ऐसे आपको कई सवाल देखने को मिलेंगे, योग 10 की प्रायिकता क्या है। तीन पासे फेंके जाते हैं, उनके फलकों का योग कम से कम 5 आने की प्रायिकता क्या है। मतलब ऐसे सवाल आपको लगभग हर बार देखने को मिलते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो हम आज उसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे इसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो डायसेस वाले की बात करेंगे। तो अगर आपसे कहे कि दो पासे फेंके जाते हैं और उनका सम 2 आता है या 12 आता है, दोनों संख्याओं का योग, दोनों पासों पर जो भी संख्या आती हैं उनका योग या 2 आ रहा है या 12 आ रहा है, दो पासों का टोटल आउटकम कितने होते हैं, 36। तो 1/36 ऐसे क्वेश्चनों का आंसर होगा। ऐसे ही अगर आपसे कहे कि 3 आ रहा है योगफल 11 आ रहा है, तो उसका क्या होगा, 2/36। ऐसे ही 4 आ रहा है, 10 आ रहा है, जैसे अभी के क्वेश्चन में 10 बोला था, तो या तो 4 आए या 10 आए, तो उसका उत्तर कितना होगा, 3/36। ऐसे आपको करना है। अगर 7 आ जाए तो 7 का मतलब 6/36। अब आप इस सारणी को कैसे याद रख सकते हैं, आप सबसे पहले 7 से स्टार्ट कीजिए, 7 6 5 4 2, और इधर 8 9 10 11 12 तक, दोनों का सम 14 आना चाहिए। इससे आप चेक कर सकते हैं कि सारणी सही बनी है कि नहीं। 2 और 12 14, 6 और 8 14, तो ऐसे है। और इनको कैसे याद रखेंगे, 6 और 8 का मतलब 6 में से एक घटा दो, 5 आ गया। 7 में से एक घटा दो, 6 आ गया। 5 और 9, 5 में से एक घटा दो, 4 आ गया। तो ऐसे आपको करना है ये सारणी याद। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बस इतने से ही। यहाँ पर देखो, दो निष्पक्ष पासे हैं, फेंका जाता है, उन पर योगफल 7 आने की क्या प्रक्रिया है। योगफल 7 का मतलब 6 ऊपर नीचे 36 आएगा ही सदैव। तो 6/36 कितना होता है, 1/16। तो ये आपका 2018 के फर्स्ट में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2013 के फर्स्ट में था। इसमें फिर से पूछा है, दो पासों के 7 का योगफल प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। 7 का योगफल कितना आएगा, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासे फेंके जाते हैं, फलकों का योग 10 या 10 से अधिक आने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर देखना है 10 या 10 से अधिक कितना होगा, 11 या 12। 12 से अधिक हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों पासों पर 6 या 6 पड़ गया। तो इससे ज़्यादा तो पढ़ ही नहीं सकता, 7 पढ़ेगा नहीं, क्योंकि किसी पासे पर 7 अंक होता ही नहीं है। तो 6 और 6 मतलब 12 टोटल योग हो सकता है लास्ट। अब हमें तीनों की प्रायिकता अलग अलग निकाल लेनी है और तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। 4 और 10 का जोड़ा बनता था, कितना आता था, 3/36। तो इसका हो गया 3/36। ऐसे ही 11 किसके साथ आता, 3 और 11, तो इसका क्या था, हो जाएगा 2/36। ऐसे ही 12 कितनी बार आता था, 12 के साथ 2 आता था, तो 2 का मतलब 1/36। वैसे भी आप देखेंगे 12 कितने तरीकों से बन सकता है, 6 और 6 से ही तो बन सकता है, एक ही तरीका है। तो 1/36, तीनों को जोड़ दें कितना आ जाएगा, 3 2 5 6, 6/36, 1/6। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक पासा दो बार फेंका जाता है। एक पासा दो बार फेंका जाता है या दो पासे एक बार फेंका जाता है, दोनों का मतलब एक ही है। योग दसाने की प्रायिकता क्या है, 10 किसके साथ आता है, 4 के, कितना हो जाएगा, 3/36 मतलब 1/12। अब आ गया तीन पासों वाला। तीन पासों वाला का कोई कंसेप्ट नहीं है शुरुआत में, इसका तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको क्वेश्चन से सिखा दूंगा। तो तीन पासों वाला का सबसे पहले क्या करना है, तीन पासों के टोटल आउटकम कितने होंगे, दो पासों के 36 होते थे, तीन पासों के कितने हो जाएंगे, 216 हो जाएंगे। 6 × 6 × 6 216। तो ये आपको नीचे आएगा सदैव। अब देखना है, तीन पासे कम से कम 5 योग होने की प्रायिकता पूछी है। कम से कम 5 का मतलब योग 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो। ऐसे करते करते 18 योग तक बन सकता है, क्योंकि आप देखो तीनों पर 6 6 6 पड़ जाए तो योग कितना हो जाएगा, 18। तो हमें इतने तक देखने पड़ेंगे। 5 का देखो कितनी बार कितने तरीकों से बन रहा है, फिर 6 देखो कितने तरीकों से योग बन रहा है, ऐसे 18 तक देखना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा तरीका हो जाएगा। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक ले लें और उसको एक में से घटा दें। आपने ये कंसेप्ट तो देखा ही होगा ना प्रायिकता में, कि एक माइनस, अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 का मतलब कितना हो जाएगा, एक से समा रहे हैं। एक योग हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों पर एक 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 पड़ गया तो योग 3 होगा, मतलब मिनिमम योग तो 3 ही होगा। तो 3 योग की प्रायिकता देख लेंगे और 4 की देख लेंगे। 5, 5 को नहीं ले सकते, क्योंकि 5 तो उसमें आगे वाला में आया है, क्योंकि कम से कम 5 पूछा है, तो इससे पीछे वाले देखने हैं 3 और 4। तो हमें 3 और 4 की प्रायिकता देख लेनी है योग की, उसको एक में से घटा देंगे। हमें देखना है 3 कितने तरीकों से आ सकता है, 4 कितने तरीकों से आ सकता है। अब देखो 3 योग कब कब बन सकता है, 3 योग का एक ही तरीका है कि एक 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 पड़ जाए तो उसका योग 3 हो जाएगा। अब एक 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 पड़ गया तो 1/2 से इसकी प्रायिकता हो गई 3 योग आने की। इधर देखो 4 कितने तरीकों से बन सकता है, 1 1 2।
अब इसी को हम आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। सबसे पहले 1 आ गया, फिर 2 पड़ गया, फिर 1 पड़ गया, या फिर 2 पड़ गया, 1 पड़ गया, 1 पड़ गया। तो ऐसे 3 तरीके इसके हैं। तो 4 की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/216। दोनों को जोड़ देंगे और वो टोटल 1 में से घटा देंगे। 216 माइनस 4/216 ये आएगा 212/216। इसको आगे हल कराएंगे तो कितना आएगा? 4 से काट दो दोनों को, 4 पंजे 20, 1 12, 4 3 12 बटे 4 पंजे 20, 16, 4 चौके 16। 53/54 इसका आंसर हो जाएगा। 53/54 इसका आंसर हो गया। ये तरीका आप इसे दोबारा देख लें एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो। यही तरीका है करने का और बहुत आसान तरीका है। अगर एक बार सीख गए तो ये क्वेश्चन आता ही है। ऐसा क्वेश्चन 2022 में भी आया है। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक और कंसेप्ट बताना है। जैसे अभी मैंने देखा था ना, 4 योग कितने तरीकों से बन रहा है? 1 1 2। तो अब ऐसे हमने बनाए थे, ये 3 तरीके बनाए थे, 2 1 1, 1 2 1, 3 तरीके बने थे ना। अब ऐसे ही अगर ज़्यादा आ जाएं, जैसे हम इन तरीकों को डायरेक्ट कैसे गिन सकते हैं? अब आपको पहला तरीका तो ये निकालना ही पड़ेगा। अब आपको क्या करना है? 3 संख्याएं हैं, 3 फैक्टोरियल लिखो। नीचे जितने भी सेम हो, जैसे ये दोनों सेम है तो 2 फैक्टोरियल का भाग दे दो, जितने भी सेम हो उतना का भाग देना है। तो इसको सॉल्व कराएंगे तो ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 2। आंसर कितना आ गया? 3। तो वैसे ही आपने लिखा था कि 3 तरीके ये बन रहे हैं ना, तो वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब ये जो चीज़ बताई है वो अगले क्वेश्चन में काम आने वाली है, तो इसलिए मैंने पहले बता दी। और यहाँ पर देखो 3 फेयर डाइस हैं, इनका योग 15 या 15 से अधिक आने की प्रायिकता बतानी है। मतलब 3 का योग 15 या 15 से अधिक कैसे होगा? 15 आ जाए, 16 आ जाए योग, 17 आ जाए योग, 18 आ जाए। ये 4 तरीके ही तो हैं। अब इन चारों का हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखो 15 है। 15 कितने तरीकों से बना सकते हैं हम? 5 5 5 ऐसे पड़ जाए, सिंपल तरीका है। 6 पड़ जाए, 4 पड़ जाए, 5 पड़ जाए, ये भी तरीका है। 6 पड़ जाए, 6 पड़ जाए, 3 पड़ जाए, ये भी तरीका है। अब देखो टोटल कितने तरीकों से हम बना सकते हैं। और यहाँ पर 5 5 5 को कितनी बार इधर उधर कर लो, वो तो एक ही तरीका रहेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने अभी जो कंसेप्ट कराया है वो काम आएगा। तीनों संख्या अलग अलग, 3 फैक्टोरियल। सेम कितनी है? एक भी नहीं है, तो नीचे किसी का भाग नहीं आएगा, तो 6 इसके तरीके हो जाएंगे। इसके कितने तरीके होंगे? 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 सेम है इसमें, तो इसका कितना आ जाएगा? 3 तरीके। मतलब 15 योग आने की कैसी प्रायिकता हो जाएगी? सबको गिनो, 6 3 9 1 10, 10 बटे 216 इसकी 15 योग आने की प्रायिकता हो गई। ऐसे ही हम 16 की निकालेंगे, ऐसे ही फिर 17 की 18 की। 16 की निकालते हैं, 16 कितने तरीके से बन सकता है? 6 पड़ जाए, 6 पड़ जाए, 4 पड़ जाए, 6 पड़ जाए, 5 पड़ जाए, 5 पड़ जाए। तो ये 2 तरीके हैं। अब इसको फिर से उसी तरीके से घुमा दो, 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल कितना आएगा? 3 तरीके। इधर से ऐसे भी इधर से 3 तरीके, मतलब 6/216 यहाँ से आ जाएगा। ऐसे ही हम 17 की देखेंगे और 18 की देखेंगे। 17 कितने तरीकों से बन सकता है? 6 5 6, और कोई तरीका नहीं है। इसी को इधर उधर कराएंगे तो 3 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, वही 3 तरीके इसके हो जाएंगे। 3/16 इसकी प्रायिकता हो जाएगी 216। इधर देखो एक ही तरीका है, 6 6 6, इसका तो एक 1/216 ही रहेगा। अब सबको जोड़ देंगे हम, तभी तो आएगी प्रायिकता। तो हमने सबको जोड़ दिया, 10/16। ये कितने आने की थी? 15 आने की। ये 16 योग आने की, ये 17, ये 18। तीनों को जोड़ा, 20/216 आया। इसको दोनों को 4 से भाग दो, तो आपका फाइनल उत्तर 5/54 आ जाएगा। ये 5/54 ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो मेथड थोड़ा लंबा है लेकिन तरीका बहुत आसान है। देख लो, आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है जो आपको पता ना हो, सारे कंसेप्ट आपको पता है। आगे लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको देख लेते हैं। मतलब इसके बाद भी एक क्वेश्चन है जो 2022 में आया था, उसको भी करेंगे, लेकिन इसको पहले देख लेते हैं। यदि 4 पासे हैं, अब तक हमने 3 पासे 2 पासे देख लिए हैं, अब 4 पासे वाला है। 4 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन पर आने वाली संख्याओं का योग 25 होने की प्रायिकता बताओ। ये क्वेश्चन बस एक ही चीज़ से हो जाएगा। देखो कैसे, आपने देखा 6 आएगा एक पर, दूसरे पर 6 आ गया, तीसरे पर 6 आ गया, 18 योग हो गया, लास्ट पर भी 6 आ गया। कितना योग हुआ टोटल? 24। और ये कह रहा है 25 कब आएगा? तो हमारा टोटल योग, अधिकतम योग ही 24 तक पहुंच पाएगा कैसे भी करके। 25 कभी आएगा ही नहीं, तो कभी आएगा नहीं तो 0 हो जाएगा। अगर आपको टोटल आउटकम चाहिए, वैसे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 ऐसे कराएंगे 6 बार, तो कितना आ जाएगा? 1296 करके देख लेना। तो नीचे अगर वैसे कोई और क्वेश्चन आ जाए तो नीचे 1296 आपको पहले से याद होना चाहिए। तो आपने सभी तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी कर लेते हैं, लगे याद। अच्छा सॉरी, मैं इसी की बात कर रहा था, ये वाला क्वेश्चन ही मुझे ध्यान नहीं रहा था, मुझे लगा था आगे आएगा। यही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो मैंने समझाया है, इसीलिए आपको लंबा लगा है। अगर आप स्वयं करेंगे ना तो बहुत जल्दी कर देंगे इस क्वेश्चन को। और 3 डाइस वाले क्वेश्चन इस वक्त ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, तो उनको करना मत भूलना। अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।